चलो ध्यान दो। चैप्टर नंबर 7 में जो है ना पहला क्वेश्चन है, कहता है इसमें बिंदु जो है ना 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 कोस 60 डिग्री के बीच की दूरी है। इसका दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र पहले जानते हो तुम लोग, यहाँ लिख दिया दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर याद रखेगा। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है ये दूरी सूत्र। तो इतना और इतना के बीच की कहता है दूरी निकालने, तो क्या हो जाएगा x2 ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। सब में यही रूल लगाना। पहला वाला डब्बा x1 y1, दूसरा वाला डब्बा x2 y2, इतना रहेगा। तो लिखो यहाँ पे कहता है x2 माइनस x1, x2 का मान 0, 0 माइनस इतना कितने रहेगा 8 साइन 60 डिग्री, यही है ना, इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y2 के जगह पर ये है, y1 के जगह पर 0 पे, तो इतना ही रह जाएगा 8 कोस 60 डिग्री होगा इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। समझो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, या नहीं तो डायरेक्ट मान रख दो। 8 गुना साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 8 इसका भी मान 1/2 का स्क्वायर। इधर लिखा देखो, तो कटेगा ये अंदर में पहले क्या बार में, तो 4√3 बचा, कितना बच्चा का स्क्वायर प्लस में ये भी कटेगा 4 का स्क्वायर रूट है, तो इसको 4 का स्क्वायर करता है 16 गुना 3, 16 तिया 48। इसको गुना करने बताए ना कैसे होता है गुना। 4 का स्क्वायर 16, तो इसका वर्गमूल कितना है 64 ना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 64 का वर्गमूल 8 है ऑप्शन में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बिंदु इतना 0,0 किसका होता है निर्देशांक, मूल बिंदु का। याद रखना मूल बिंदु का निर्देशांक यो पूछ देता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है क्या होता है 0,0। 0,0 कहता है मूल बिंदु हो तथा बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है x, y हो, तो कहता है OP क्या होगा, यानी कि O ये है P ये है, तो OP के बीच की दूरी है पूछ रहा है रे, दूरी पूछ रहा है। ऊपर वाला मिटा दे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं ऊपर में। चलो देखो, एक बिंदु क्या है नाम उसका, एक बिंदु का नाम क्या है O, क्या है O का निर्देशांक दिया है 0,0। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y। ये दोनों के बीच का दूरी नहीं निकलेगा। दूरी सूत्र अभी तुरंत बताए, x2 माइनस x1 क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। बताओ x2 माइनस x1 मतलब ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। बताओ x2 कहता है, x2 तो ये होगा यानी कि x माइनस x1 के मान 0 होल स्क्वायर प्लस y2 के मान y माइनस y1 के मान 0 के होल स्क्वायर पर रूट। अब देखो यहाँ x माइनस 0 तो x रहेगा रे, और y माइनस 0 तो y रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर वो लगाएंगे, ये तो हो जाएगा आंसर है कहीं बी नंबर में। सीधा ट्रिक, इसका ट्रिक सीधा याद, सीधा हम ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे।
TRICK, ट्रिक। मूल बिंदु से सीधा पूछेगा न दूरी होता है, डायरेक्ट लगाना, रूट अंडर ये फॉर्मूले होता है x² प्लस y²। समझा? मूल बिंदु से दूरी के लिए कुछ पूछे अंक दे करके यह फॉर्मूला लगाना, x² प्लस रूट अंडर x² प्लस y²। देखो इसको जल्दी से। चलो आगे ध्यान दो, आगे क्वेश्चन देखते हैं एकड़ा में। कहता है y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी, y अक्ष पर सबसे पहले कोई भी बिंदु y अक्ष पर जो उपस्थित रहेगा उसका निर्देशांक बताओ। यहाँ हम दोनों बात लिख देते हैं, x अक्ष पर जब रहेगा तो क्या होगा, y अक्ष पर रहेगा तो क्या होगा। तो x अक्ष पर बोलेगा ना तो उसका निर्देशांक क्या बनेगा, और y अक्ष पर बोलेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा। x अक्ष पर अगर बोलेगा ना तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, y का मान हमेशा 0। समझा? x अक्ष पर बोलेगा तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, हमेशा y का मान 0। y अक्ष पर बोलेगा तो y का मान कुछ ना कुछ होगा, x का मान 0। तो x का मान पहले लिखा जाता है, यहाँ हो जाएगा y। ध्यान रखेगा ये बात, यहाँ बोला है y अक्ष, क्या बोला है, y अक्ष, तो क्या होगा 0, y। पहला बिंदु बना क्या, 0, y। फिर बना से बिंदु 12,14, किसका 12,14 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी पूछा है रे। y अक्ष से 12,14 की दूरी, ऑप्शन यही दिया है, मिलाओ तो एक बार। इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि ये तो y के पद में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा y के पद में। क्या नंबर का है, एक बात और याद रखना, ये दूरी जो है ना, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, समझो इसके लिए। नीचे यहाँ दिख रहा है, देखो एक फार्मूला तुम लोग को बताए थे, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, और एक दूसरा बताए थे x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक क्या कहलाता है, x निर्देशांक या भुज बोलते हैं। और y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक या तो क्या कहलाएगा, भुज। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक क्या कहलाएगा, y निर्देशांक, या कोटि क्या कहलाएगा, कोटि। ध्यान रखो, यहाँ समझो रे, ये दोनों पॉइंट लिख लेना। y अक्ष से दूरी कहलाएगा x निर्देशांक, x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। यहाँ पूछा है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, क्या पूछा है, y अक्ष से, y वाला देखो कौन है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x वाला कौन हुए छे, पहला ने हुए छे x, फिर दूसरा y, तो x निर्देशांक यही ना 12 रे, हो जाएगा 12। लेकिन वो दूरी सूत्र नहीं लगाएगा, वो उस विधि से नहीं बनेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। हाँ, और हमेशा जो है ना कोई भी चीज लिखा जाएगा पहले x उसके बाद y, ये ध्यान में रखेगा, पहले x उसके बाद y। इसी को बोलते हैं x निर्देशांक, या तो क्या बोलेंगे, भुज। इसको बोलेंगे x निर्देशांक, या भुज। इसको बोलते हैं y निर्देशांक, क्या बोलते हैं, y निर्देशांक या कोटि, क्या बोलते हैं,
कोटि। देखो वह बात यहाँ पूछ दिया है, बिंदु कहता है -6 -8 ई कोटि है। कौन होगा कोटि? ई भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, तो कोटि कौन होगा? -8 नहीं होगा डे, लगाओ। चलो ध्यान दो यहाँ, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? कहता है बिंदु 3 - 4, कहता है 3 - 4 किस पाद मतलब किस चतुर्थांश में पूछ रहा है। कभी पाद भी पूछ सकेगा या कभी कभी चतुर्थांश लिखल मिलेगा। कहता है किस पाद में स्थित है। इसके लिए हम जो है ना थ्योरी बता देते हैं, एक के क्लास में सब जितना भी पाद या चतुर्थांश बोले सब क्लियर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर दिख रहा है नीचे, समझना ये, इसको ध्यान रखेगा तो सब बन जाएगा क्वेश्चन। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। कौन होता है? प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चतुर्थांश मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटेगा ना, वो 4 भाग जो बनता है उसको चतुर्थांश बोलेंगे। नहीं, इसी जगह होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। नहीं, अब समझ लो, एक्स अक्ष वाई अक्ष जो जहाँ पर काटेगा उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है चिन्ह? देखो एक्स अक्ष वाला ये इधर होता है प्लस, क्या होता है? ये पट्टी होता है ना प्लस रे, तो इसमें पहले आएगा प्लस, पहला चतुर्थांश। अब वाई अक्ष वाला इधर से लेगा, ऊपर होता है ना वाई, ये होगा वाई और ये होगा वाई डैश, ये होगा एक्स, ये होगा एक्स डैश। एकरा पर कोनो सवाल अगर चतुर्थांश पर आ गया तो सब बन जाना चाहिए। एक सवाल में हम सब बता रहे हैं, इस प्रकार से फिर सवाल बताएंगे न, ध्यान से समझ लो, एक में सब आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स वाला पहले लिए प्लस, ऊपर क्या होता है? यहाँ भी वाई होता है तो ये भी प्लस में होता है, नहीं होता है? तो इसका पहले एक्स वाला लेंगे फिर वाई वाला, वाई में प्लस से दिख रहा है तो प्लस प्लस। पहला चतुर्थांश में कौन चीज? प्लस प्लस, समझ में आया? अब इसमें बताओ दूसरा चतुर्थांश में ई पट्टी होता है माइनस, ये एक्स वाला ई होता है माइनस, और एक्स वाला फिर वाई वाला, यानी कि माइनस कॉमा प्लस। दूसरा चतुर्थांश क्या बना? माइनस प्लस। क्या बना? माइनस प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। अब देखो ई वाई वाला प्लस है तो ई वाई वाला होगा माइनस, ई क्या होगा? माइनस। तो पहले एक्स वाला लिखा जाता है, तो एक्स वाला में देख रहे हैं माइनस है और वाई वाला में भी माइनस है, तो तीसरा चतुर्थांश क्या बना? माइनस माइनस बना। और चौथा क्या बनेगा? एक्स अक्ष वाला पहले लिखा जाएगा, पहले प्लस फिर वाई वाला माइनस, ये चारों का बन गया। चारों चतुर्थांश में पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। नहीं बना रे, समझो यार। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? प्लस प्लस है ना, इसका मतलब पूछेगा ये 3,2 किस चतुर्थांश में है। क्या पूछेगा? किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। देखो एक रो आगू मैंने कुछ तो प्लस, एक रो आगू मैंने कुछ तो प्लस, तो ढूंढ लो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में? प्लस प्लस कौन चतुर्थांश में? पहला में प्लस प्लस दिख रहा है, एक मतलब एक आंसर कौन चीज? पहला। समझ में आया? अब अगर पूछ दिया एकरा में -3,2 किस चतुर्थांश में है तो बताया जाए तो माइनस एकरा आगू में तो दिखिए रहा है, एकरा में नहीं दिख रहा है तो प्लस तो छिपल रहता है कि नहीं? इसका मतलब ये माइनस बोल रहा है, ये बोल रहा है प्लस। माइनस प्लस केकरा में?
पहले आगे वाला लिखेंगे माइनस, दूसरा वाला प्लस। माइनस प्लस कौन चतुर्थांश? माइनस प्लस दूसरा, इसका आंसर दूसरा। लिख देगा -3 -4 किस चतुर्थांश में है? माइनस दोनों में माइनस, कौन में? तीसरा में। याद हुआ? अब बोलेगा -4 + 6 कौन में है? दूसरा में। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दिख रहा है दूसरा में, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। याद हो गया? चतुर्थांश वाला सब क्लियर हो गया? समझो। अब यही कहता है बिंदु बिंदु 3 - 4 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है? तो बता तो एकरा आगू नहीं कुछ तो प्लस, आ बगल में कौन चीज? माइनस। प्लस माइनस कौन चतुर्थांश में? प्लस माइनस देखो तो प्लस माइनस चौथा से भगवान अनुसार की बुझे में ले ना। अब देखो तो एक और क्वेश्चन चेक रहे में निम्न में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? दूसरा में हम जानते हैं क्या क्या होता है रे? माइनस प्लस वाला एम प्लस प्लस है, माइनस प्लस याद हो गया? माइनस प्लस नहीं रे है कुछ ये, लेकिन याद रखिए उन्होंने लिखी नहीं, ये याद रखेगा। सब लिख लो इसको खाली। हाँ एकड़े में कभी कभी पूछ देगा, एगो क्वेश्चन एकड़े में पूछ देगा क्या चीज है। देखो सब टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। 3, -2 का भुज है, बताओ रे भुज क्या होगा? भुज क्या होगा? 3। आंसर में क्या आएगा? 3। ई वाला भुज, ई वाला कोटि। इसको एक और क्वेश्चन पूछेगा दूसरा टाइप से। दूसरा टाइप से कौन चीज पूछ सकता है? पूछेगा, यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको लिखेगी क्वेश्चन। पूछेगा क्वेश्चन में जितने टाइप का ये एक क्वेश्चन पर पूछेगा, हम सब बता दे रहे हैं। अटकना नहीं है वो। मेरा टारगेट है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में करना। की समझा? चलो देखो यहाँ, अगर 4, 2 बोलेगा x अक्ष से दूरी है, क्या पूछेगा? क्या देखो 4, 6 x अक्ष से दूरी है, बताओ तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ क्या कहलाएगा? कल बताया ये क्वेश्चन। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? कल स्टार पॉइंट पे लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं? एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक या तो कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। तो इसमें बताओ भुज कौन होगा, कोटि कौन होगा? पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा रे? तो पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? y निर्देशांक। एक मतलब y के मान लिखो, पहला वाला x के मान रहे, दूसरा वाला y के। एक मतलब एक आंसर कितना होते हैं? 6। एक पर सब टाइप के बता दिए। अब देखो क्वेश्चन है सब पूछते हैं, जितना होगा मैं बता लिया। अभी जल्दी लिखो, जल्दी से। अभी अगर याद रख लिया ननू, कोनो जो है ना, कोनो क्वेश्चन एक पर पूछेगा ना, एको को नहीं छूटेगा। चारों बात याद रखेगा। लेकिन ये लिख लिया सबने, मिटा दे इसको। नहीं लिखा है जल्दी लिखो, आगे क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये सब क्वेश्चन का जितना होगा ढूंढ ढूंढ करके सब बना लेना।
4 -4 और 4 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है ऑप्शन नंबर 1 4,4 ऑप्शन नंबर 2 0,0 0 -4 और चौथा है -4,0 -4,0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जीवन में रहेगा ने ऐसा क्वेश्चन जो जवाब नहीं दिया फिर दोहरा करके, तब तो उसको हम पूछ लेंगे नहीं, देख लेना। एक एक बात एक हम बता दिले छी की चलो अब इसमें देखते हैं, ये टाइप थोड़ा सा अलग है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में। मध्य बिंदु के लिए सूत्र देखो, हम लिख देते हैं। मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु जहाँ भी पूछ दिया, मध्य बिंदु अगर 2 गो निर्देशांक दिया है, उसका मध्य बिंदु अगर पूछ दिया तो उसके लिए सूत्र लिख लो। x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 ये निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए सूत्र है, समझा कि नहीं? चलो देख लो, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। देखो तो x1 का मान कौन का लाएगा रे, बताए ना, इधर से x1 y1 हो जाएगा x2 होगा y2। ये तो पता होगा सबको, नहीं रखो टेकड़ा में। कहता है x1 का मान 4, अब प्लस है तो प्लस, x2 का मान -4, ध्यान में रखेगा माइनस प्लस को, बटे 2। y1 का मान -4, प्लस में y2 का मान 4 बटे में 2। कोई दिक्कत है एकड़ा में? प्लस माइनस बताओ क्या होगा, -4 बटे में 2। यहाँ पे ये तो कट जाएगा रे, 0 बटे 2, यो तो कट जाएगा, पता होगा 0,0, यही तो हो गया आंसर। नीचे दिखता है रे, दिखता तो यहाँ तो ये हो गया 0,0। कुछ भी बिंदु अगर पर रख करके देगा तो फॉर्मूला यही लगाएगा हमेशा मध्य बिंदु के लिए। मध्य बिंदु पूछेगा तो हमेशा यही सूत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। निम्नलिखित में कौन बिंदु बिंदु x बराबर 2
के लेखा चित्र। लेखा चित्र कोई बता सकता है लेखा चित्र मतलब क्या होता है? पढ़ है। दो कॉमा जीरो। दूसरा नंबर क्या है? 2 1। तीसरा नंबर 2 कॉमा 2। चौथा है इनमें से सभी। नॉन लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलो समझ लो ये क्वेश्चन को समझोड़े। एकड़ों में सब टाइप का बता देते हैं। दुए टाइप एकड़ा में ये है क्वेश्चन। एक ठो ये और एक ठो वाई वाला, एक एक्स वाला एक वाई वाला। चलो ध्यान दो यहाँ क्या कहता है, निम्न में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लिए लेखा चित्र पढ़ा है, यानी ग्राफ पढ़ा है। क्या कहता है? ग्राफ पढ़ा है। जो x अक्ष y अक्ष होता है ना, x अक्ष और y अक्ष होता है कि नहीं होता है? दोनों टाइप समझ लो। कभी x बराबर दे देगा तो कभी y बराबर दे देगा। ध्यान से देखना, नहीं मुंह बंद रहता है तुम लोग का है। एक बार बोलते हैं तो x ये होगा x डैश, y डैश ये y। इसमें दो बात पूछेगा, एक यह x बराबर दिया है, कभी कभी दे देगा y बराबर। तो बताओ x बराबर कहता है 2, y का कुछ नहीं, कहता है कहाँ पर वो बिंदु होगा, तो x पर ना होगा रे। तो x बराबर दिया है तो x का मान चलिए यहाँ होगा 2 नहीं रे, एक यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा। तो कहता है x बराबर 2 के लेखा चित्र पर स्थित होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा? तो क्या होगा, अगर यहाँ x बराबर इसने 2 लिखा है तो इसका ग्राफ के साथ y अक्ष के समांतर बनेगा, ऐसा बनेगा। कभी कभी ये पूछियो देता है किसके समांतर बनेगा, x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर, y का मान दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर। तो कहता है इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ हो गया ई हो गया x बराबर 2। ये जो ग्राफ लाइन खींचे हम किसका खींचे, x बराबर 2 के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। अब देखो इसका निर्देशांक तुम लोग बताओ। तो x का मान तो पता है तुमको कि 2 है, y का न इधर बढ़े हैं न इधर बढ़े हैं, तो y का मान कुछ होगा 0 होगा। क्या होगा 0, 2,0 2,0। अगर y का दिया रहता मान, तो अगर यही x के जगह नहीं लिख करके दे देता y बराबर, तब क्या लिखता 0,2। हाँ ये ध्यान में रखेगा। ध्यान में रखेगा, x पूछेगा तो y के, y पूछेगा तो कहता है y अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप क्या है, यानी कि निर्देशांक पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को घुमाने का उसका क्या है तरीका। कहता है y अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, किसी बिंदु का रूप क्या है, इसका देख लेते हैं। पहला नंबर क्या दिया है y, 0। दूसरा नंबर है 2, y। तीसरा नंबर है 0, x। और चौथा इनमें से चलो ध्यान दो इसको। तो कहता है वही तो बात है, y अक्ष पर पूछा है। कौन अक्ष पर? अंक देता तो अंक होता,
नहीं तो y खाली दे दिया है तो y होगा। नहीं समझा रे, समझो यो, ये काट दिया तलुआ। देखो y अक्ष पूछा है, कौन सा y अक्ष, कहता है कि कोनो बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या हुआ। कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, रूप मतलब निर्देशांक क्या है, यही पूछ रहा है। अगर x अक्ष पर देता तो x अक्ष पर देता तो x अक्ष y अक्ष दोनों के लिए बता देते हैं। देखो y अक्ष दिया है तो y अक्ष इधर होता है, y ही होता है y डैश, ये होता है x ही नहीं, डैश इधर भी रहेगा वो माइनस आएगा। तो y अक्ष पर कहता है स्थित है बिंदु, तो मान लो यहाँ पर स्थित होगा, नहीं रे तो इस पर स्थित होगा तो ये कहीं ना कहीं इसका मान होगा, ये तो पता नहीं है y का मान कितना पर स्थित है, तो हम मान लेते हैं y ये होगा। हाँ y जब भी लिखा जाता है, y जब भी लिखा जाता है ना, दूसरा वाला में लिखा जाता है y नहीं लिखा जाता है, पहला में x रहता है हमेशा, दूसरा में y रहता है कि नहीं। अब बताओ तो x में 9 इधर बढ़े हैं 9 इधर बढ़े हैं तो x का मान 0, और y का मान पता नहीं है कौन बिंदु पर स्थित है, हो सकता है यहाँ होगा स्थित, नहीं रे हम तो यही दिए, हो सकता है लास्ट में होगा वो पता नहीं है, तो हमेशा रख देंगे y ये हो गया आंसर 0,y है कहीं गलती है, सब होगा गलती, सब यो गलती है यो गलती है, ये होगा आंसर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। हाँ तब अब देखो x पर पूछता तो क्या होता, x पर पूछता तो क्या होता बताओ, तो यहाँ पर y अक्ष न लिख करके दे देता x अक्ष, क्या देता x अक्ष, तो क्या होता बताओ तो x,0 क्या होता, y पर पूछेगा न तो 0,y, x पर पूछेगा तो x, ध्यान रखेगा क्वेश्चन पूछता है, लिख लो जल्दी से लिखेगा तो। आंसर एक कौन सी दिया था रे 0,x, y अक्ष पर स्थित, y पर स्थित है, नहीं ठीक है यही होगा, y पर स्थित है तो 0,y होगा, x नहीं होगा, मिटा दे इसको। आगे क्वेश्चन देखा जाए, देखो ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताए, कहता है निम्न में से कौन x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, ये बताए कि नहीं बताए, अभी तुरंत बताए, बन जाएगा, छोड़ दिया जाए, बनेगा ना, छोड़ देते हैं वो क्वेश्चन को, सब उसका आंसर बताओ क्या होगा जो अभी बोले क्वेश्चन। बिंदु 7 sin 30 डिग्री, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन हम बताए थे कल लो, तथा 0,7 sin 30 डिग्री, यही है रे, के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है, पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 49, और तीसरा क्या है 7/√2, और चौथा 1/7, यही है ना। चलो इसको चेक करते हैं क्या होगा एक आंसर। हाँ ये दूरी सूत्र बताओ तो, कोई भी दूरी सूत्र बताए हैं, क्या होता है दूरी
सूत्र x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का पर कोनो दिक्कत 7√2 है ऑप्शन में ये। अच्छा तुम लोग जानते हो कॉमा से पहले वाला x1 ना ई x1 ई y1 ई x2 ई y2 वो कान रे हाँ फिर x1 का y1 ने कर दियो। अब देखो तो की करबे x2 के मान कितना है 0 0 माइनस इतना होता इतने जब माइनस में रहेगा माइनस 7 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर होगा रे। अब क्या बैग ले 0 माइनस इतना तो माइनस में नहीं रहेगा 0 में से इतना घटाएगा तो इतने रहेगा माइनस में और प्लस है y2 का मान 7 साइन 30 डिग्री माइनस 0 तो इतना ही रहेगा तो 7 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है दोनों में है इसलिए स्क्वायर दिए हैं अपने मन से नहीं दिए हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब बताओ तो यहाँ पर 7 माइनस में है गुना साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस 7 गुना साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत है इधर लिख दे दिखेगा इधर। चलो देखो यह हो जाएगा 7/2 माइनस हो गया 7/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 7/2 का स्क्वायर। समझो यो 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 49/4 प्लस आई माइनस कहाँ उड़ी गए देखो माइनस करना उड़ ले माइनस 7/2 गुना माइनस 7/2 माइनस गुना माइनस 2 बार कहना बोलबो कहना लिख लो 2 बार कहना कि स्क्वायर न छे नहीं स्क्वायर नहीं छे स्क्वायर मतलब जे यहाँ पावर में जे बार रहते वहाँ पर गुणा में लिखबे समझ लो जे बार पावर में रहते वह बार गुणा तो वही माइनस से भाग ले प्लस माइनस गुना माइनस प्लस यहाँ 49/2 4 है कि 4 एलसीएम आएगा 4 49 प्लस 49 2 निकलता होता है 98 बटे में 4 4 नो काटे हाँ काटो तो ये हो गया 49 ये हो गया 2 अच्छा रूट फिर छोड़ी दिलियो एकरा पर रूट ना आएगा रे एकरा पर रूट ना आएगा रूट आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो बताओ 49 2 निकलता होता है 98/4 काटो दिए ये हो गया 49 ये हो गया 2 ले हुआ रे तो 49 का वर्गमूल होता है बटे में 2 ये ना यार 49 का वर्गमूल होता है 7 49 का वर्गमूल 7 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2 एरा ना दिए यानी कि 7/√2 और सब नंबर सी लगाओ इसको जल्दी से लिखो।